नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला। IRN 24 की इस विशेष खबर में आप सभी का स्वागत है। सरगुजा का एक क्षेत्र हसदेव अरण्य आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है, क्योंकि वहाँ पर लाखों पेड़ों को काटने की जो है कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही पेड़ों के दुश्मन बन चुके हैं। पर इसमें जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने से पीछे नहीं हट रही हैं। कांग्रेस वालों का कहना है कि भाजपा पेड़ कटवा रही है, भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस पेड़ कटवा रही है। दोनों के नेता वहां पर जाकर समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी वहां पर जाकर जो है आदिवासियों के साथ रात गुजार रही है, वहां पर उनका समर्थन कर रही है। पर सवाल ये है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। और अगर दोनों ही पार्टियां जो आज सत्ता पक्ष में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस यहाँ पर सरकार में है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि हम पेड़ कटने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर लाठी चलेगी पहले मैं लाठी खाऊंगा, पहले मैं गोली खाऊंगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इन लाखों पेड़ों का दुश्मन कौन बना हुआ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी कुछ वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे इस बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जो ये सियासत चल रही है इसकी कहानी क्या है। IRN 24 इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें परिचय देंगे। मैं मनोज दुबे, आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और कोर कमेटी का एक अहम सदस्य। हसदेव अरण्य के जो जंगल है जहां पर जो है कोल माइंस आवंटित की गई, कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक को जो है आवंटित किया है और वही चाहती है कि पेड़ कट जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल जी, छत्तीसगढ़ आज 22 साल का है जी। इस 22 साल में छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार और जोगी जी की सरकार अगर मिला दे तो लगभग 7.5 साल की सरकार कांग्रेस की होती। जो माइंस बीजेपी के समय या कांग्रेस के समय जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के में एलोकेट किए जाते हैं माइंस, उसके तहत ये तमाम माइंस से एलोकेट की गई और इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद उस माइंस में थोड़े बहुत संशोधन करके कभी आगे कभी पीछे बहुत सारे माइंस को किए गए। महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात का है कि जो माइंस परसा केते का है वो माइंस वास्तव में बीजेपी के गवर्नमेंट के समय ही आवंटन किए गए थे और कांग्रेस की सरकार उस समय, अभी जो कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के जितने लोग थे ये विरोध करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो वहाँ पे हम माइंस को बंद करा देंगे, ये इलीगल तरीके से माइंस खोदी जा रही है। तमाम बातों को लेकर के सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद फिर से ये जाकर के कॉरपोरेट के गोद में बैठ करके फिर ये उस माइंस को एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेमरू प्रोजेक्ट को कम कर रहे हैं। वो सारे आंकड़े हम आपको बताएंगे। तो ये सारी नूरा कुश्ती तो भाजपा और कांग्रेस की है सर। अभी इस मामले में एक नया हवा तब चल गई जब यहाँ के जो विधायक हैं TS सिंहदेव वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि अगर डंडा खाना होगा, लाठी चलेगी तो मैं सबसे पहले लाठी खाऊंगा, गोली चलेगी मेरे ऊपर गोली चलेगी सबसे पहले। तो ये कहाँ तक आप इसको राजनीति जोड़ के देखते हैं? जी, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा मैं आपको। चूँकि आज जब पानी महानदी में बहुत बह चुका जी, तब आज स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ के वो विधायक हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे माइंस है, जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। तो ये महानदी में बहुत सारा पानी जब बह गया तो आज इनको चेत आया कि हाँ हमारे विधानसभा में इतनी बड़ी घटना हो रही है और अभी तक ये कुछ बोल नहीं रहे थे। चलिए उस बात को वो करते हैं। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी 13 तारीख को आम आदमी पार्टी ने इस बात को लेकर के कि वहाँ पे जंगल न कटे, इस बात को लेकर के सरगुजा कलेक्टर का घेराव किया था। इसके बाद हमने इनसे 10 दिन का 15 दिन का समय मांगा कि भाई आप इतने दिन के अंदर डिसीजन करके फर्जी जो ग्राम सभा है उसकी पुनः आप जांच करो, अन्यथा अगर जांच आप नहीं करते हो तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। हमने पुनः जाकर के जब इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम जाकर के फिर से मुख्यमंत्री का रायपुर में आवास का घेराव हमने किया है। हम लोगों के ऊपर लाठी भी चलाई गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा।
इसके बाद फिर हम ला करके वहाँ से जब यहाँ पे जंगल प्रशासन को लगा करके छत्तीसगढ़ सरकार जंगल जब कटवाने लगी, तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के जितने लोग थे वो जंगल को बचाने के लिए सब के सब वो पेड़ों से चिपक रहे थे। हमारी पार्टी चूँकि पहले से ये कमिटेड थी कि हम इस जंगल के मुद्दे पे ये जितने गांव वाले हैं इनके फर्जी किसी भी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा की जा रही है उसका विरोध हम पुरजोर करेंगे। इस बात को लेकर के उस दिन रात में हमने रात भर मैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी और प्रदेश के सह संयोजक हमारे सूरज उपाध्याय जी और मैं खुद जाकर के रात भर वहाँ सोए। एक मार्मिक चीज़ जरूर दिखने को मिली मेरे को राहुल जी कि हम उस मुहाने पे खड़े थे कि एक साइड में अडानी की माइंस थी और एक साइड में वो फॉरेस्ट जंगल है जहाँ पे गांव वाले खुद रात में रह करके वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहाँ उनके साथ रात गुजारा, उनके साथ लकड़ा भात हमने खाया और मैंने इमेजिन किया कि ये जिनके शरीर में बढ़िया से कपड़े नहीं है, बेचारे पूरे जंगल को बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और रात भर जागरण कर रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, इनके वोट से यही सरकारें बनती हैं और ये सरकार फिर उस मेड़ के बगल में जो माइंस है उसके गोद में जाकर के पड़ जाती है। इससे जुड़ा एक मेरा सवाल है, आपने कहा कि आप वहाँ पर गए, आदिवासियों के साथ मिले, उनके साथ में समय बिताया। ऐसा बोला जाता है कि कोल माइंस आने के बाद वहाँ पर लोगों का जनजीवन बहुत अच्छा हो जाता है, उनके जिनकी आर्थिक जो स्थिति होती है बहुत सुधर जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल है राहुल जी आपका। आप एक पत्रकार हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ग्राउंड जीरो का जा कर के आप रियलिटी चेक कर लीजिए। जो वहाँ पे विस्थापित लोग हैं जिनकी ज़मीनों पे आज कोल माइंस स्थापित की गई है, जो रेवेन्यू की ज़मीन थी, वो एक भी बंदे वहाँ आज दिखाई नहीं देंगे आपको। जितने भी वहाँ लोग काम करने वाले हैं, बाहरी लोग ला करके कंपनी ने अपने लोगों को वहाँ पे नौकरी दिया है, बाहर के लोग आए हैं वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय किसी भी प्रकार के लोगों की अगर एक भी बंदे की नौकरी मिली हो तो फिर अब बात बने तो समझ में आता है। इसी बात का तो विरोध है। एक तो मुआवजा का रेट कम है, सरकार ने जो निर्धारित मुआवजा ज़मीनों का की है उसका मुआवजे का मूल्य कम है, और दूसरा विस्थापित लोग इसके बाद वो पैसा उनको ज़बरदस्ती थमा करके विस्थापित लोगों की ना उचित व्यवस्था की गई, जबकि मैनुअल में है कि उनके लिए घर बना करके दो, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा हो, एक पूरी व्यवस्था डेवलप करके देने का मैनुअल है, लेकिन ऐसी कुछ भी आप जा करके ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हैं। जब से विरोध तेज हुआ है, हम अंबिकापुर शहर में कई होर्डिंग्स देख रहे हैं राजस्थान विद्युत वितरण निगम की कि वहाँ पर जो है पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, अभी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, अभी कैसी है। क्या लगता है आपको, सही में ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर ग्रामीणों को मिल पाई हैं? मैं इसी बात को फिर से रिपीट करूँगा कि अभी एक एजुकेशन रैंकिंग आई है जी, शायद अखबार के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा राहुल। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में ये अडानी की माइंस है और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कितनी है ये बात पुख्ता प्रमाण ऑलरेडी आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो इनके दावे कितने सत्य हैं ये आप खुद तय कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही टी.एस. सिंहदेव जी का जो यहाँ पर बयान आया हसदेव के वहाँ पर जाके आदिवासियों के साथ में, उसके कुछ समय बाद ही तुरंत से मुख्यमंत्री जी का बयान उसके साथ में आ जाना कि अगर वहाँ पर गोली चलने से बात होगी तो अगर बाबा साहब चाहते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ क्या, वहाँ पर डगार भी नहीं कटेगी। इसको आप राजनीति से कैसे जोड़कर देखते हैं? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन राहुल जी। अभी हमने क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि आपको बिजली चाहिए या जंगल चाहिए, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, पर्यावरण दिवस के दिन मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। पर्यावरण दिवस दो दिन पहले, विगत 2 दिन पहले पर्यावरण दिवस के दिन हमारी पार्टी ने पूरे 90 विधानसभा के विधायकों को हसदेव के मुद्दे, बचाने के मुद्दों को लेकर के उनको हमने घर का घेराव किया है और उनको एक पौधा गिफ्ट किया। इसी तारतम्य में हमने छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों को, राज्यसभा के 5 सांसदों का भी घर का घेराव किया और उनको पौधा भेंट किया। हाँ, हमारी पार्टी के जितने सारे कार्यकर्ता विधायकों, 90 विधायकों या सांसदों के घर तक पहुँचे,
उनका साफ और स्पष्ट कहना था कि हम हसदेव के साथ हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी उससे पहले जो उलूल जुलूल बयान देते थे कि जिनको बिजली चाहिए वो अपना जो विरोध कर रहे हैं वो अपना एसी कूलर फ्रिज एसी बंद कर दें, तो इसके बाद वो खुल करके आए लड़ाई लड़ें, तो हमको समझ में आता है। ये बेतुकी बयान अचानक 2 दिन के अंदर जब हमने सारे 90 विधायकों को घेरा, और मैं शुरुआत में इस बात को बोला कि बाबा के संसदीय सीट बड़ी मज़ेदार बात कि ये कांग्रेस की बाबा विधायक हैं, मिनिस्टर भी हैं स्टेट में, सांसद बीजेपी के हैं वो भी मिनिस्टर हैं। जब ये सारी महानदी में बहुत सारी पानी जब बहने लगी तब जाके इनको होश आया कि भाई हमको भी उस जगह पे जाना चाहिए। आज हमारी पूरी पार्टी बाबा के साथ खड़ी है। बाबा को गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको डंडा खाने की ज़रूरत नहीं है। हम बाबा के आगे रहेंगे, हमें गोली हम पहले बाबा से पहले खाएंगे और डंडा खाएंगे। शर्त इतनी है कि बाबा हमारे साथ उस ग्रामीणों के साथ बैठे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आज सभी राजनीतिक पार्टियों में गोली खाने डंडे खाने की होड़ मची हुई है कि अगर हम किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुना पाएं और किस तरीके से, मैं कहना ये हमारा कि प्रयास किसी का भी हो, अगर हसदेव अरण्य के जंगल बच जाते हैं तो हर वो इंसान महत्वपूर्ण हो जाएगा, हर वो प्रयास महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसने वहां पर एक तिनका भी अपने हिस्से का दिया होगा। हमारे साथ एक युवा नेता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत कम शब्दों में इसका आंसर भी चाहता हूं आपसे। कांग्रेस नहीं चाहती पेड़ कटे, भाजपा नहीं चाहती पेड़ कटे, आप और हम नहीं चाहते पेड़ कटे, ग्रामीण नहीं चाहते पेड़ कटे, आदिवासी नहीं चाहते पेड़ कटे, तो पेड़ काटना कौन चाहता है और क्यों? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोगले लोग हैं, एक्चुअली आप देखेंगे कि खुल के समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं और खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ पर गए थे और वो अपना लगभग 100-150 लोगों का कार्यक्रम उनका हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ एज अ पार्टी भाजपा विपक्ष में है, बड़ी पार्टी है, एज अ पार्टी भाजपा ने कब विरोध किया? सिर्फ वहाँ पर के लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाना और कह देना हम आपके साथ हैं, ये साथ वाली बात नहीं होती। एक्चुअली उनको मुंह दिखाने का स्थिति नहीं था। उनके खुद की पार्टी के लोग हसदेव बचाओ संघर्ष समिति बना के अंबिकापुर में कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, तो उनकी मजबूरी थी कि उनको आना पड़ा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद उनका केंद्र में सरकार है, यदि वो चाहते, किसको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? केंद्र में भाजपा की सरकार है, अरे आप खनिज मंत्री को बोलिए ना कि भैया निरस्त कर दो कोयला आवंटन, बात खत्म हो जाता है। कांग्रेस के लोग किसको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं? आपकी स्टेट में गवर्नमेंट है, आप यदि चाह जाएं तो तुरंत ये चीज़ें बंद हो सकती हैं। अभी आप जैसा कि सुने होंगे, आज भूपेश बघेल जी का बयान आया कि बाबा यदि चाहते हैं कि यहाँ पे जंगल ना कटे तो एक डाल भी नहीं कटेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि प्रदेश की लगभग 3 करोड़ जनता जो है, पिछले वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं 10 सालों से जो है उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लाखों लोग जो है हसदेव के विरोध में, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत और पूरे अन्य देशों से भी इसका विरोध कर रहे हैं। उस समय आपके कान में कहाँ तेल डल गया था? अभी जब आपके विधायक जी कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ हैं, तो क्या प्रदेश की जो जनता है, हमारी पार्टी ने भी लगातार इसको लेकर आंदोलन किया है, तो बाकी जो प्रदेश की जनता है, क्या सिर्फ विधायक के लिए, टी.एस. सिंहदेव के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के विधायकों की आवाज़ सुनी जाएगी? छत्तीसगढ़ की जनता महीनों से जबकि आंदोलन कर रही थी, उस समय तो आप अपने एटीट्यूड में थे। हालांकि स्वागत योग्य कदम है, हम भी चाहते हैं कि हसदेव के अरण्य बचे। हम लगातार उस मुहिम पर हैं और जब तक एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाता, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही थी, इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है, लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, कहीं न कहीं हसदेव अरण्य की जो बात है,
सभी का सामूहिक प्रयास चाहिए इसके लिए, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी संस्था के लोग हों, चाहे किसी भी जगह के लोग हों, क्योंकि अगर कल के दिन हमारे वृक्ष बचे रहेंगे, हमारे पर्यावरण बचा रहेगा, तभी हम भी अच्छे से बच पाएंगे। आज आप सभी ये देख पा रहे हैं कि कितनी गर्मी इस समय सभी जगहों पर पड़ रही है और कहीं न कहीं ये लगातार कट रहे पेड़ों का ही नतीजा है। अगर हम और आप चाहते हैं कि ये पेड़ बचे रहें और हसदेव अरण्य के जंगल जो है हमेशा के लिए सुरक्षित रहें, तो आपको आगे आना होगा, हम सभी को आगे आना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमारी इस खबरों पर बने रहिए, खबरों को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ें उन तक पहुंच सके जिनको इस बारे में निर्णय लेना है, जिनको इस बारे में आदेश जारी करना है। धन्यवाद।